बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वी आर गोइंग टू डू दिस चैप्टर विजिट। इसका पहला पार्ट जो है वीडियो का हो चुका है, वो दूसरी वीडियो में। तो अब हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सरोश अनदर स्टूडेंट। सरोश, अब आगे उसकी तफसील लिखी हुई है। दूसरा शागिर्द जो था, दूसरा स्टूडेंट जो पिकनिक पर आया हुआ था, उसने क्या सवाल किया? उसका सवाल लिखा है, डू यू ग्रो ओनली वीट? क्या आप ग्रो करते हो यानी उगाते हो सिर्फ और सिर्फ गंदुम? वीट कहते हैं गंदुम को। वीट किसको कहते हैं ईसा? हाँ, मिस्टर हसन। नो, वी ग्रो वीट, मेज, कॉटन, शुगर केन एंड ग्राम। तो हम और भी चीजें ग्रो करते। अच्छा, ग्रो वीट गंदुम, मेज कहते हैं उसको, मकई को। कॉटन, वो जो रुई हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, कॉटन। शुगर केन गन्ना, एंड ग्राम, ये भी एक वो है, फसल है। सही है। मोर ओवर, मोर ओवर चने को कहते हैं ग्राम। मोर ओवर वी ग्रो वेजिटेबल्स। इसके साथ साथ मोर ओवर, अब देखो ये एक तरीका इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में तसलसल पैदा करने का। ये बड़ा अच्छा जुमला है, मतलब जब पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो इस तरह अपनी बात में चीजें ऐड करते हैं। सही है। मोर ओवर वी ग्रो वेजिटेबल्स, इसके साथ साथ हम सब्जियां भी उगाते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ लार्ज ऑर्चर्ड वेयर वी ग्रो मैंगोज एंड ऑरेंजेस। उस और हमारे पास है एक बहुत बड़ा ऑर्चर्ड यानी कि बाग है हमारे पास, जहां वी ग्रो, वेयर वी ग्रो मैंगोज, जहां हम आम उगाते हैं, और ऑरेंजेस और कीनू वगैरह उगाते हैं। सही है। The party was then taken to the vegetable farm and the visitors were surprised to see growing there such vegetables as were out of season. सो द पार्टी, मतलब वो पूरी जो पार्टी के लिए पिकनिक पे जो स्टूडेंट्स आए हुए थे, वाज देन टेकन, उनको ले जाया गया टू द वेजिटेबल फार्म, वेजिटेबल फार्म्स पर ले जाया गया। एंड द विजिटर्स वर, जो विजिट करने लोग आए हुए थे, वो बड़े हैरान हुए, वर सरप्राइज्ड। यह सरप्राइज किसको कहते हैं? हैरान होने को। सरप्राइज किसको कहते हैं बेटा? सरप्राइज टू सी ग्रोइंग। सही है। टू सी ग्रोइंग देयर सच वेजिटेबल्स। उन्होंने क्या देखा? देख के क्या हैरान हुए वो लोग कि ग्रोइंग यानी कि उगा रहे थे, देयर ग्रोइंग देयर, वहां पर उगा रहे थे, सच वेजिटेबल्स, ऐसी वेजिटेबल्स, एज वर आउट ऑफ सीजन, जो कि आउट ऑफ सीजन थी, मतलब उनका सीजन नहीं चल रहा था। Mr. Hassan explained that by using chemical fertilizers with plentiful supply of water and with the help of machinery, they could grow finer and better vegetables in all seasons and in large quantities. अब ये देखिए, मिस्टर हसन ने तफसीलन बताया। एक्सप्लेन्ड का मतलब तफसीलन उन्होंने बताया। क्या बताया? दैट बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, के केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से, फिर आगे कॉमा लगा हुआ है। दूसरी चीज क्या बताइए? विद प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज्यादा, प्लेंटीफुल बहुत ज्यादा को कहते हैं, सप्लाई ऑफ वाटर यानी कि वाटर की सप्लाई के साथ, एंड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, और मशीनरी की मदद से दे कुड ग्रो, वो लोग उगा सके, उगाते हैं, फाइनर यानी बहुत शानदार, एंड बेटर वेजिटेबल्स, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छी सब्जियां, इन ऑल सीजन्स, तमाम मौसमों में, एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, इन लार्जर क्वांटिटीज, और बहुत बड़ी तादाद में। ही ऑफर्ड द बॉयज फ्रेश टोमेटोज एंड क्यूकम्बर्स। उस उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने दिया लड़कों को फ्रेश यानी कि ताजे टोमेटोज और खीरे। ककम्बर्स कहते हैं खीरों को, क्यूकम्बर्स। सही है। उन्होंने फ्रेश ऑफर करना का मतलब होता है देना, उन्होंने दिए। ऑफर करने का मतलब होता है खाने के लिए दिए या यूज करने के लिए दिए। सही है। दे वर वॉश्ड इन रनिंग वाटर एंड द बॉयज एट देम विद ग्रेट डिलाइट। दे वर वॉश्ड, उन्हें धोया गया। रनिंग वाटर, रनिंग वाटर कहते हैं, इन रनिंग वाटर का मतलब होता है चलते हुए पानी में, यानी वो मतलब कैनाल्स या उसका ट्यूबवेल का वाटर होगा जो चल रहा होगा उसके अंदर।
and the boys ate them, और लड़कों ने उसको खाया, ate them with great delight, बड़ी खुशी से, delight कहते हैं बड़ी मतलब खुशी और pleasure के साथ, सही है। It was afternoon by now, अब दोपहर हो चुकी थी अब तक। It was afternoon by now, दोपहर हो चुकी थी अब तक, and Mr. Hassan gave the boys a delicious lunch prepared mainly from the farm's own produce। सही है, तो मिस्टर हसन गेव, ये है क्या लिखा है, गेव, गेव का मतलब होता है दिया, दिया, गेव का मतलब दे दिया उनको, सर्व किया, सही है। गेव द बॉयज अ डिलीशियस, एक बहुत ही मजेदार लंच दिया उनको। प्रिपेयर्ड यानी तैयार किया गया था, मेनली फ्रॉम द फार्म्स ओन प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कहते हैं जो वहां पर उगाई गई हो चीजें, फार्म्स ओन प्रोड्यूस का मतलब है जो खेत की अपनी फसल थी उससे तैयार किया गया था, प्रिपेयर उससे किया गया था। लेटर, लेटर का मतलब होता है उसके बाद। The students visited the mango orchard and were delighted to see green fruit। उसके बाद, लेटर का मतलब बाद, एंड उसके बाद the students visited, तो students ने विजिट किया मैंगो ऑर्चर्ड, द मैंगो ऑर्चर्ड क्या मतलब आम का बाग, एंड वर डिलाइटेड और वो बहुत खुश हुए, टू सी ग्रीन फ्रूट, किसको देखकर, उसको देखकर, ग्रीन फ्रूट को देखकर बहुत खुश हुए, टू सी ग्रीन फ्रूट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस इन लार्ज नंबर्स, हैंगिंग का मतलब लटकना, हैंगिंग, हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस यानी कि टहनियों से लटक रहे थे, इन लार्ज नंबर्स बहुत बड़ी तादाद में, लार्ज नंबर्स का मतलब बड़ी तादाद में। The trunks of the trees had been whitewashed, जो उसके तने थे दरख्तों के, उन्हें had been whitewashed मतलब उनके ऊपर white wash यानी चूना डाला हुआ था, with lime मतलब चूना, चूने से उनकी व्हाइट वॉश किया हुआ था, मतलब सफेद रंग किया था, व्हाइट वॉश द होम, वी हैव व्हाइट वॉश्ड आवर होम, या वी हैव व्हाइट वॉश्ड आवर रूम, यानी कि हमने सफेद कलर का चूना कर दिया कमरे में, तो उसको कहते हैं व्हाइट वॉश करना, सही है। विद लाइम, लाइम चूने को असल में कहते हैं, व्हाइट वॉश का मतलब सफेद कर दिया था उसको पूरा। एंड द ग्राउंड बिलो वाज नीट एंड क्लीन, बड़ा साफ सुथरा था नीचे का जो ग्राउंड था, ग्राउंड बिलो मतलब नीचे, उसके अलावा जो ग्राउंड था तने के नीचे वो बहुत साफ सुथरा था। They did not see any weeds or wild grasses around. Weeds and wild grasses बेटा कहते हैं, कभी भी आप बाग में या झाड़ियां उगी हुई होती हैं, छोटे छोटे दरख्त लगे हुए होते हैं, उनको weeds कहते हैं। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, छोटे छोटे दरख्त के गर्दो नवा निकल जाते हैं, उनको weeds कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को, सही है। और वाइल्ड ग्रासेस मतलब जंगली घास, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, क्या है वाइल्ड का क्या मतलब होता है बेटा, जंगली, वाइल्ड ग्रासेस जंगली घास, सही है। वीड्स कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स को जो उग गए और हमें नहीं चाहिए, तो वीड्स को आमतौर पर उखाड़ के फेंक दिया जाता है और जानवरों के आगे डाल दिया जाता है कि वो खा लें वीड्स को, सही है। मिस्टर हसन टोल्ड देम, मिस्टर हसन ने उन्हें बताया दैट इट वाज नेसेसरी, कि ये जरूरी होता है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम pests and diseases which destroy the plants as well as the fruit। मिस्टर हसन ने बताया उनको, देम का मतलब वो स्टूडेंट्स को या पार्टी को पूरी जो गई हुई थी वहां पर स्कूल से, दैट के इट वाज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम, कि ये जरूरी, नेसेसरी किसको कहते हैं ये खुदैजा, नेसेसरी किसको कहते हैं, जरूरी, किसको कहते हैं नेसेसरी, इट वाज नेसेसरी ये जरूरी था, किसको कहते हैं, जरूरी था, टू प्रोटेक्ट देम कि उसकी हिफाजत करते, फ्रॉम पेस्ट्स मतलब पेस्ट कहते हैं जो सुंडियां उंडियां नहीं होती या इंसेक्ट्स इस तरह के होते हैं, एंड डिजीजेस और जो बीमारियां होती हैं उससे, विच डिस्ट्रॉय द प्लांट्स एज वेल एज द फ्रूट, जो तबाह कर देता है प्लांट्स को यानी कि पौधों को, एज वेल एज द फ्रूट और फ्रूट को भी, सही है। जवाब आवाज आ रही है, जी। अच्छा। मिस्टर हसन ऑल्सो टोल्ड द विजिटर्स, मिस्टर हसन ने ये भी बताया विजिटर्स को, that the farm had been doing so well that they had decided to add a dairy to it, कि फार्म इतना जबरदस्त चल रहा था
कि उन्होंने फैसला किया कि वो ऐड करेंगे डेयरी टू इट। डेयरी का मतलब वो जो गाय भैंसें नहीं होती जो दूध देती हैं, उसको डेयरी फार्म कहते हैं। सही है। तो मैं ऑल्सो टोल्ड, ये भी बताया कि दैट फार्म हैड बीन डूइंग सो वेल, यानी फार्म जो है वो इतना अच्छा चल रहा था। डूइंग सो वेल का मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। डूइंग का मतलब चलना, सो वेल का मतलब बहुत अच्छा। दैट दे हैड डिसाइडेड, कि उन्होंने फैसला किया। डिसाइडेड कहते हैं फैसला करने को, या डिसाइडेड किसको कहते हैं? फैसला करने। सही है। डिसाइडेड टू ऐड डेयरी, मतलब डेयरी का मतलब दूध देने वाले जानवर नहीं होते, वो उसके अंदर ऐड करते हैं। देयर finest cows and buffaloes would be kept, वहां, देयर का मतलब वहां। finest cows, fine cow कहते हैं बहुत आला नस्ल की cows, and buffaloes, buffaloes कहते हैं भैंसों को, would be kept, जो रखी जाती वहां पर। He surprised the visitors by telling them that the farm would use an electric milker to milk the animals. और उसने, ही सरप्राइज द विजिटर। सरप्राइज द विजिटर मतलब, सरप्राइज किसको कहते हैं याया? हैरान किया विजिटर्स को उन्होंने। किसने? मिस्टर हसन ने हैरान किया। ही सरप्राइज द विजिटर्स, उन्होंने मिस्टर हसन ने हैरान किया विजिटर्स को। बाय टेलिंग, अब किस चीज से ऐसा हैरान किया वो आगे लिखा। बाय टेलिंग देम, उनको बताकर, दैट द फार्म वुड यूज, के फार्म जो है वो इस्तेमाल करता है या करेगा इलेक्ट्रिक मिलकर, यानी कि बिजली वाला मिलकर, यानी बिजली से चलने वाला मिलकर। मिलकर कहते हैं वो चीज जो क्या नाम है, दूध निकाले, वो मशीन। टू मिल्क द एनिमल्स, मिल्क द एनिमल्स मतलब जानवरों से दूध निकालना। मॉडर्न मशीनरी वुड मेक क्रीम एंड बटर एंड प्रिजर्व द मिल्क। जदीद मशीन, मॉडर्न मशीनरी का मतलब जदीद, बहुत लेटेस्ट किस्म की मशीनरी निकालेगी, क्रीम बनाएगी। क्रीम का मतलब वो जो मलाई नहीं होती वो उसमें से निकालेगी, जो उसका फैट होता है, और उससे मक्खन भी बनाएगी। और एंड प्रिजर्व द मिल्क, प्रिजर्व कहते हैं बेटा देर तक ताजा रखने को। प्रिजर्व मतलब उसको सड़ने से या रॉट होने से बचाने को प्रिजर्वेशन का अमल कहते हैं। तो प्रिजर्व द मिल्क मतलब उसको संभालेगी इस तरह के वो खराब ना हो। He promised to invite Mr. Ahmad and his class when the dairy started working. उसने, उन्होंने वादा किया, मिस्टर हसन ने वादा किया कि वो दावत देंगे, मिस्टर अहमद को बुलाएंगे दोबारा, और उनकी क्लास को भी, जो लड़के आए हुए थे उनको भी, जब डेयरी काम करना शुरू कर देगी। मिस्टर अहमद थैंक्ड हिम, मिस्टर अहमद जो स्कूल से गए हुए थे उन्होंने शुक्रिया अदा किया। द बॉयज वर रियली हैप्पी, जो लड़के थे वो वाकई में बहुत खुश थे, with their visit and cheered loudly when they left the farm. वो अपने इस विजिट से बहुत खुश थे, और एंड cheered loudly, cheered का मतलब वो नहीं होता है बहुत मजा आ गया, cheered इसको कहते हैं। cheered loudly मतलब जोर से उन्होंने cheering की, with they when they left the farm, जब उन्होंने फार्म से रुखसत हुए तो। दे लेफ्ट द फार्म मतलब जब उन्होंने फार्म से निकले या छोड़ा फार्म को तो। सही है। While coming back, they talked about their visit to the farm. While coming back यानी वापसी जाते हुए, they वापसी आते हुए, coming back आते हुए, सही है। They talked, उन्होंने बातें की, about their visit to the farm। अबाउट कहते हैं बारे में, किस बारे में? उनके जो विजिट था फार्म का उसके बारे में उन्होंने बात की। सो वापसी आते हुए उन्होंने बातें की फार्म के विजिट के बारे में। बिलाल सेड, बिलाल ने कहा, वी नीड टू स्टैब्लिश मैनी सच फार्म्स थ्रू आउट द कंट्री। ये उसका जुमला है बिलाल का। अब बिलाल ने कहा कि हमें चाहिए कि हम कायम करें। इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है जवाद? कल मैंने बताया था, स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? स्टैब्लिश द सलाह, नमाज कायम करें। इस्टेब्लिश फार्म मतलब फार्म कायम करें हम, इस तरह के बहुत सारे बनाए। सही है। वी नीड टू स्टैब्लिश, हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए, मैनी सच फार्म्स, इस तरह के बहुत सारे फार्म्स। थ्रू आउट द कंट्री का मतलब पूरे मुल्क में। थ्रू आउट द कंट्री का मतलब पूरे मुल्क में। मिस्टर अहमद एग्रीड विद हिम एंड सेड, तो मिस्टर अहमद जो उनके साथ थे उन्होंने वो उनके उसके साथ एग्री हुए,
का मतलब उसके उन्होंने सराहा उसकी बात को और उसके साथ बिल्कुल एग्री किया, माना उसकी उनकी बात को। आई थिंक यू आर राइट, कहा कि मेरा ख्याल है तुम सही कह रहे हो। इन दिस वे, थिंक का मतलब होता है मेरा ख्याल है, सही है, आई थिंक यू आर राइट कि तुम सही हो। इन दिस वे, इस तरह, वी वुड बी एबल टू मीट द नीड्स ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। फिर क्या क्या, इन दिस वे मतलब इस तरह, वी वुड बी एबल टू मीट, हम मीट कर सकेंगे, यानी कि हम उसका जो मीट द नीड्स मतलब जरूरियात को पूरा कर सकेंगे। वी वुड बी एबल टू मीट द नीड्स मतलब हम इस काबिल होंगे, एबल का मतलब काबिल होना, टू मीट द नीड्स के जो जरूरियात है उसको पूरा कर सकें, उसको मीट कर सकें, ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। मुसलसल, एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, मुसलसल बढ़ती हुई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहते हैं हमारी तादाद को, लोगों की तादाद को, लोगों की तादाद को मुल्क के अंदर। एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क की, सही है। तो ये हो गया आपका चैप्टर विजिट। विजिट, अब इसकी पीडीएफ जो है वो मैं कोशिश करूंगा नीचे डाल दूं लिंक, ताकि आप लोग डाउनलोड कर लें किताब को और इसको अच्छी तरह रीड करें। और रीड करने के बाद यू विल बी एबल टू डू दिस कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ, क्योंकि इसके जवाब सारे ऊपर लिखे हैं। व्हाई वर मिस्टर अहमद स्टूडेंट एक्साइटेड, क्यों थे एक्साइटेड, वो ऊपर ये एक्साइटेड का लफ्ज भी था और ये सारा लिखा हुआ है। तो जब आप इस चैप्टर को 2-3 दफा पढ़ लेंगे, फिर आप इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, you will be able to give the answers. What surprised the boys when they reached the model farm? किस चीज ने हैरान किया लड़कों को जब वो मॉडल फार्म पहुंचे? What is the name of the machine working in the wheat field? क्या नाम था मशीन का जो wheat field में काम कर रही थी? खदीजा बताएं, क्या नाम था? दिख रहा है सामने स्क्रीन पर? कंबाइन। या है, क्या नाम था? Combine. सही है, combine, कंबाइन, सही है। और what does a thresher do? सही है, तो वो ग्रेन को और छिलके को अलग कर रहा था। समझ में आई बात? ये लिखा हुआ है ना, सेपरेटेड, थ्रेशर विच सेपरेटेड द ग्रेन फ्रॉम द शेफ, सही है। तो ये सारे सवालात आप आराम से कर सकते हैं जब आप ये चैप्टर को अच्छी तरह 2-3 दफा रीड कर लें। तो अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि हम सारे चैप्टर्स को कर लें। तो अगला चैप्टर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आएगा, किंग फैसल, विच विल डू टुमारो। सही है, तो अभी हम सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह गो थ्रू करेंगे। आप इसकी रीडिंग करें, इसको रीड करना सीखें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, रीडिंग को, लिसनिंग को, इसकी अंडरस्टैंडिंग को, वोकेबलरी बिल्ड करें। ये रीडिंग से आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी, मतलब समझ में आएगा, दिमाग में बैठेगा, सही है। बार बार करें, उसके बाद फिर जब किताब खत्म हो जाएगी तो वी विल कम बैक आफ्टर योर रिवीजन। आप रिवीजन करने के बाद ये एक्सरसाइजेज आराम से कर सकेंगे, सही है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल फिर करेंगे किंग फैसल। यहाँ तक के लिए इतना ही, इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ आप लोगों को।